यार सच सच बोलना, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ के अंदर भी एंटरटेनमेंट होनी चाहिए कि रिव्यू कैसा दिया जा रहा है, या फिर अगर कोई चीज़ पसंद आई है तो फिर मतलब पैरों में गिर जाना है और किसी को मतलब सर नमस्कार करने लग जाना है, या फिर मुंह से झाग निकलते हुए दिखाना चाहिए कि भैया देखो मैं कितना ही मतलब छिछोरा तरीके का इंसान हूँ, या फिर लड़की हूँ या फिर लड़का हूँ। ये रिव्यू होते हैं, क्या क्या रिव्यू होते हैं मोर इंसाइटफुल कि क्यों कोई चीज़ अच्छी लगी या कोई चीज़ अच्छी क्यों नहीं लगी। वेलकम टू द जंगल अगेन, मच लाइक अल्फा। ओके ट्रेलर, कोई ऐसा नहीं है कि आपको मेमोरेबल लगेगा, पर एट द सेम टाइम क्या ये जो तरीका है डिलीवर करने का कि आज हम आपके साथ रिव्यू करने आएंगे और चीतर पतेड़ ही कर देंगे और यही नहीं समझा पाएंगे कि हमें कोई चीज़ अच्छी लगी तो नहीं लगी या लगी, और जो मैं स्टेटमेंट दूंगा उसी को आप सच मान लो, उसके पीछे का जो रैशनल है उसको समझाने की कोशिश ही ना करी जाए। और ऐसे जो तरीके हैं मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते चले जा रहे हैं किसी भी सेन माइंड के इंसान के लिए। तो मेरा कोशिश ये रहेगी कि आज थोड़ा सा शायद वीडियो लंबा हो जाए कि वेलकम टू द जंगल वेलकम 3 का जो ये जो ट्रेलर आया है ये कितना इफेक्टिव है, क्या इसको इसी तरीके से ट्रोलिंग और जिस तरीके की इसको लताड़ मिल रही है वही मिलनी चाहिए, वही झाग निकल रही है, या फिर धुरंधर का रोना अभी तक लोग रोते रहेंगे, ये क्या चल क्या रहा है। मुझे लगता है कि तो पहले तो ट्रोल जो एक शब्द है जो ऑनलाइन बेसिकली एक ऐसा शब्द है जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि अब्यूज और जो दुत्कारपन है और जो बदतमीजी है, गाली गलौच है, इट इज बिजनेस एज यूजुअल। ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू वट एवर वेन यू आर ऑनलाइन। As soon as you go offline, you are held accountable for every small thing that you do in your life, every word that you utter. You are accountable for that. ठीक है, आप सड़क पे चल रहे हैं, किसी को कुछ भी बोलेंगे, आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, वो आपके ऊपर पुलिस केस भी कर सकता है। लेकिन आप ऑनलाइन जब आएंगे तो आप कुछ भी करके गोबर करके निकल सकते हैं। तो देखिए, जो चीज़ें इस ट्रेलर के अंदर काम कर रही हैं वो मेरे को 5 चीज़ें नजर आई हैं, और मुझे 5 चीज़ें ऐसी नजर आई हैं जो इस ट्रेलर के लिए बिल्कुल काम नहीं करी हैं। देखो, जब कभी भी आप ऐसे एक्टर्स लेते हो जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि यार ये मंझे हुए खिलाड़ी हैं, किस तरीके से अपने आप को एक फिल्म के अंदर लार्जर देन लाइफ ऑरा दिखाना चाहेंगे। और साउथ की फिल्मों में तो हमने बहुत देखा है कि स्लो मोशन हो रही है, ये हो रही है, हीरो का मजाक नहीं उड़ना चाहिए, हीरो तो ये है, वो तो मसीहा है, और ये उस टाइम के अंदर अगर बॉलीवुड के अंदर या फिर हिंदी सिनेमा के अंदर जो टॉप एक्टर्स हैं वो आते हैं, अक्षय कुमार जैसे, जो अपने ऊपर ही मजाक उड़वा सकते हैं कि मैं एक फ्लॉप एक्टर हूँ, और ऐसा ट्रेलर के अंदर भी बोला गया। तो मेरे ख्याल से एनी एक्टर हु कैन टेक जोक्स ऑन देमसेल्व्स अ वेरी सिक्योर एक्टर। ठीक है, तो चाहे वो अक्षय कुमार हो यहाँ पर, चाहे कम एक्टिंग करने वाले एक्टर्स हों जैसे जैकलिन फर्नांडिस या दिशा। दिशा ने बोला कि दिशा को देख के जो कैमरा है वो भी दिशाहीन हो जाता है। अक्षर एक फ्लॉप आर्टिस्ट है, एक भोजपुरी फिल्मों में काम करने लग जाता है। जैकलिन को सिर्फ ग्लैमर के लिए लिया जाता है, अदरवाइज तो फिल्में होना ही क्यों चाहिए। आई थिंक इट वॉज वेरी वेल प्लेस्ड। ओके, एग्जीक्यूशन में हम बाद में आएंगे। रेफरेंस ऑफ जो मंजू भाई था वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और सबसे ज़्यादा यादगार चीज़ है अगर आप वेलकम की बात करें बियॉन्ड द कास्ट आई वुड से, तो मजनू भाई का जो इन्होंने सीक्वल ऑफ पेंटिंग का जो रेफरेंस पॉइंट दिया है वो 2 चीज़ें करता है। एक तो वेलकम को लिंक करता है, वेलकम की रेफरेंस पॉइंट बनाता है, और दूसरा आपका जो जिस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया, ऐसा नहीं है कि दोबारा से पेंटिंग दिखा दी, एक अलग तरीके का रेफरेंस पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जब अरशद वारसी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, गधे के ऊपर घोड़ा या घोड़े के ऊपर गधा। स्टोरी जो है वो फ्लॉप एक्टर्स इन अ फिल्म बट रियल डेंजर। ठीक है, ये आपको टीजर के अंदर भी बता दिया गया था, ट्रेलर के अंदर भी कुछ अटेम्प्ट हुआ ऐसा बताने के लिए। तो आपको ये पता है कि ऑन पेपर ये फिल्म का जो कॉन्सेप्ट होगा बहुत अच्छा होगा। नीरज बोरा ने इसको लिखा है तो आप ये समझ सकते हैं कि इफेक्टिव ही लिखा होगा, मतलब ही हैज अ ह्यूज सक्सेस लाइन अप बिहाइंड हिज करियर, नो मोर नाउ, बट मतलब मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। काफ़ी इफेक्टिव तरीके के ये राइटर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एक्टिंग की, तो एक्टिंग के अंदर आप बड़ा क्लियरली अगर आप देखो तो ये एक स्लैपस्टिक तरीके के जोन के अंदर जाती है, जहाँ पर आपको एनर्जी स्पेसिफिकली अक्षय कुमार से शायद इसीलिए उन्होंने साइन अप भी करी होगी कि यार मैं तो संभाल ही लूंगा, एक अकेला आदमी भी मैं पूरे सबके ऊपर भारी हूँ, तो मैं ये एनर्जी के हिसाब से तो पूरा फुल ऑन इसको संभाल ही लूंगा। तो वो आपको क्लियरली फील होती है, बाकियों की भी फील होती है, लेकिन देर आर डाउट्स, और वो मैं आगे कवर करूंगा। एक हिट जोड़ी होना फिल्म के लिए वो भी उतना इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको फर्स्ट लेवल ऑफ ओपनिंग मिल पाए। अक्षय कुमार हो गए, परेश रावल हो गए, सुनील शेट्टी हो गए, ये वही लोग हैं जिनको आप हेरा फेरी वगैरह में देखना चाहते थे, आपको वेलकम में देखने का मौका मिल गया। तो ये सारे वो एस्पेक्ट हो गए कि चलो मैं एक बार ट्राई करता हूँ इस फिल्म को, और इसका टीजर भी ठीक लैंड कर गया था, तो यो सब सही, सब कुछ सही हो गया।
लेकिन अब इसके अंदर क्या लैंड नहीं करा है ट्रेलर के अंदर, जिसकी वजह से एक फीडबैक तो बनता है। लेकिन ये जो चीथड़ बथेड़ करने वाला बिल्कुल ही ये क्या कर दिया, धरती फट गई, आसमान गिर गया, ये ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे तो हमने बहुत ही कचरा.com अलग अलग इंडस्ट्री से देखा है, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। और ये भी वो बिल्कुल बात सच नहीं है कि जब हमें समझ ही नहीं आया वन सीन से दूसरे सीन हम कहाँ चले गए। दैट इज एक्चुअली अ नॉन इशू, बिकॉज in a trailer you expect people to jump to certain scenes to just to establish the fact, and if people are not understanding what are these scenes, then पगलाए हुए हैं, क्योंकि इतना सिंपल सीन नहीं समझ में आ रहा तो पता नहीं फिर क्या ही समझ में आएगा इनको। फिर ये धुरंधर कॉम्प्लिकेटेड फिल्म्स कैसे समझ में आ गई, आई डोंट नो। बट द बिगर प्रॉब्लम है इसकी जो इसका बिग स्केल का एम्बिशन है, जो आपको लार्जर देन लाइफ स्केल दिखाना है जंगल के अंदर, और पेड़ हैं, कॉम्प्लेक्स जंगल के सिनेरियोज हैं, उसकी जो सिनेमेटोग्राफी है आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है और काफ़ी अनपॉलिश तरीके का आउटपुट नज़र आता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। और आपको ऐसा फील होता है कि इसके जो VFX हैं या फिर स्पेशल इफेक्ट्स डाले गए हैं वो नहीं अच्छे हैं, वो आपको नकली ही लग रहे हैं, उसके अंदर वो जान नहीं डाली गई है, वो इसका जेन्युइन फीडबैक है। ऐसी डायलॉग्स जो हैं वो मिक्स बैग हैं, कुछ डायलॉग्स आपको ठीक लगते हैं, लेकिन कुछ डायलॉग्स जैसे दिलेर मेहंदी क्या करने आया और क्यों बोल गया और क्यों इस ट्रेलर की लेंथ 4 मिनट रखी गई है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। एक्सेप्ट द लास्ट वन आई रियली लाइक कि जब अक्षय कुमार का एक थोड़ा री एंट्री होता है कि ट्रेलर खत्म वाला, विच इज अ गुड री पॉइंट, बट तब तक आप इतना लो हो जाते हो उस हाई पॉइंट का आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। तीसरा मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे जो डेंजर है इसके अंदर, जो इसका कोर कॉन्सेप्ट है कि डेंजर जो है वो भी है यहाँ पर एज एन अंडर करंट, जैकी श्रॉफ विलन के रूप के अंदर हैं, तो वो जो डेंजर है वो फील ही नहीं होता। वो आपको बस मस्ती मजाक और ये सब चीज़ें अनशन चीज़ें करते हुए लोग नजर आते, तो जो डेंजर फील होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। यूजली अगर आप पुरानी है और उसकी मूवीज उठाओ, वो ये चट्टी वगैरह की, वहाँ कॉमेडी भी होती है और एक सो कॉल्ड विलन का जो स्केयर है वो भी थोड़ा बहुत फील होता है। ऑफ लेटली छोड़ दीजिए, लेकिन उससे पहले जब होता था तो आपको फील होता था, यहाँ फील नहीं होता। और ये जैसे मैंने आपको बोला कि एक सीन से दूसरे सीन में जंप करने वाला, ये तो नॉन इशू मुझे लगा, मुझे लगा ही नहीं कि कोई इशू है। अब सबसे तगड़ा है इशू जो इस मेरे को ट्रेलर के अंदर नजर आया वो है कि डायरेक्टर खुद, जो डायरेक्टर हैं वो किस चीज़ से गुदगुदाते हैं खुद, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर जो वो मिस्टर खान है जो उन्होंने डायरेक्ट करी है, ये उनको कितना मज़ा आ रहा था ये करते टाइम, या फिर उनकी जो फनी बोन है वो कितनी चीज़ों से टिकल हो जाती है, वो मेरे ख्याल से मूवी के अंदर दिखता है। वो छोटा सा कोई क्यू से भी मेरे ख्याल से मन में मुस्कुरा रहे थे, जिससे पब्लिक नहीं मुस्कुरा रही थी। And he did not play on the strength of the actors. That is another big point. If you look at the strengths of these characters, Akshay Kumar masters chaos. chaos हो रहा है, गरम मसाला जैसी पिक्चर है, कौन किसको क्या बोल रहा है, ये किसको क्या बोल के चला गया, फिर यूं करके स्माइल करके चला गया, खुद ही कंफ्यूजन के अंदर कि मैंने क्या बोल दिया, हैज दैट लैंडेड राइट और नॉट। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपको अक्षय कुमार से एक्सपेक्ट करनी होती है, जो यहाँ पर आपको मिसिंग लगा। परेश रावल का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। परेश रावल एब्सोल्यूट, जहां पर वो क्योस करते हैं अक्षय कुमार, यहाँ पर वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि इसने ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से अब कंफ्यूजन का रहता.com हो गया, अभी रहता सॉल्व कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ऐसे अरशद वारसी के भी काफ़ी सारे प्लस पॉइंट हैं जो ढंग से एक्सप्लॉइट नहीं हुए हैं, वो आपको मिसिंग लगता है ट्रेलर के अंदर। ओनली होप है इसके जो पेपर पे कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छा है, जब ये हम देखने जाएंगे तो हमें स्वाद आएगा। अभी मेरे ख्याल से ट्रेलर की जो लार्जर कमी है वो ये है कि एक तो बहुत लंबा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लंबा है और अनपॉलिश्ड लग रहा है। ये 2 क्रिटिकल फीडबैक हैं, इसके अलावा सब चंगू मंगू टंगू है मेरे ख्याल से, सब फालतूगिरी के अंदर बस झाग निकाले जा रहे हैं। जैसे कि ये इतना क्रिटिकल ट्रेलर था कि अगर हम लाइक कर लेते तो फिर भगवान आके हमारे पे सोने की बारिश कर देते, या फिर अगर ये हमने डिसलाइक कर दिया या फिर हमने इसको ट्रोल कर दिया तो ये आखिरी जीवन का वो स्टैंड था, वो पिक्चर थी जिसके बाद अब धरती फट जाएगी, सब लोग समझ जाएंगे क्योंकि इसका ट्रेलर अच्छा नहीं निकला। तो ये उस जोन के अंदर जाता है। तो मैं एक बैलेंस्ड अप्रोच आपके सामने लेके आया हूँ, जिसका मैंने लॉजिकली आपको कुछ समझाने की कोशिश करी है। अगर आप इससे कॉन्कर करते हैं तो एक थम्स अप दे देना, अदरवाइज कोई और अगर आपका ओपिनियन है तो सभ्यता के दायरे में डाल देना। अगर सभ्यता नहीं आती तो फिर यहाँ से भाग जाना। वी ओनली नीड मूवी स्टूडियंस हु आर सेंसिबल ऑन दिस चैनल। बाय बाय।